आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। के बोलो ना, मुझसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए। मॉब लिंचिंग के खिलाफ दलित एक्ट की तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए। डाल्टनगंज में छात्रावास स्कूल बनना चाहिए। जो उर्दू स्कूलों को खत्म किया गया दोबारा वापस होना चाहिए। सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप अगर आवाज दे पंजाबी तो बोलो, पंजाबी पर तुझको भरोसा है कि नहीं है? पंजाबी पर भरोसा है कि नहीं है? इदारे शरीका पर भरोसा है कि नहीं है? तो आज से आहत करके उठो कि अब तक खुद को जीने के लिए जिंदा थे, अब अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए जीने का आहत करके चल रहे हैं। शरिया की तहरीक बेदारी 4 राज्यों में चल रही है। 2 पार्ट में तहरीक का एजेंडा है। पहला पार्ट ये है कि निकाह को सस्ता करो, शादियों के फजूल अखराजात, डीजे, बाजा, पटाखा, नकदी, आतिशबाजी, जहेज को दफन कर दो और बेटियों की इज्जत बचाते हुए उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ, ताकि बच्चे पढ़कर मुल्क और समाज की तामीर और निर्माण में पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना हक और अपनी कुर्बानी पेश कर सकें। दूसरा हिस्सा है हुकूमत से। झारखंड में 64 मॉब लिंचिंग मुसलमानों के बच्चे की हो गई। ट्रेनों में टोपी दाढ़ी देखकर मारा जा रहा। हमारे बच्चों का नाम पूछकर हमारे बच्चों को मार दिया जाता है, बगैर किसी सबूत, बगैर किसी गवाह, बगैर किसी विटनेस के हमारे बच्चों को आतंकवादी कह के जेल में डाल दिया जा रहा है। और ये सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां आज तक एक लफ्ज नहीं बोलती कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अदारे शरिया का मानना है कि हमारे बच्चे अगर दहशतगर्द हैं तो लिस्ट दो, हम उनको निपटा देंगे, उनको फांसी पर लटका दो, हमें मंजूर है। महीनों का मेहनत और कार्यक्रम सफल कैसा लग रहा है? क्योंकि पसीने बहाए पूरे महीने आप लोग। बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम लोगों का मकसद सिर्फ एक होता है कि किसी भी तरह से पूरे समाज को, पूरे मुआशरे को हम एक अच्छा पैगाम दें, और जब भी अच्छा पैगाम देने के लिए किसी भी सभा की हमको ज़रूरत पड़ेगी हम वो सभा मनाएंगे। और ऐसी सभाओं के लिए हम आप लोगों को भी आमंत्रित दावत देंगे कि आप भी आएँ, और आपके ज़रिए से, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमामी पलामू वासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपके यहाँ एक ऐसी सभा मुनक़िद की गई जिसमें नौजवानों के हक़ और मज़लूमों की चारागरी और हमारे महापुरुष जितने भी महापुरुष हैं, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनकी इज़्ज़त को बचाने के लिए एक कानून के मुतालबे का एक अनाउंसमेंट किया गया। इसके लिए मैं तमाम उलमा आने वाले मेहमानों का भी इस्तकबाल करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर ये कानून बन जाता है तो कोई भी किसी भी महापुरुष के बारे में कभी भी उल्टी सीधे बातें नहीं कर सकता है। अनवर अहमद, इंडियन मानवाधिकार एसोसिएशन, जिसके आप अध्यक्ष हैं, और एक मुस्लिम समाज सेवी, हिंदू समाज सेवी, आप समाज में हर समय लगे रहते हैं। आज की जो ये मुस्लिमों का महाकुंभ था, मुस्लिम महागुरुओं का महाकुंभ था, क्या सीख मिलती है अनवर जी, हमें बताइए। देखिए, जो आज का जो हम लोगों का ये प्रोग्राम हुआ है, ये इनके आने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो 2-3 मकसद है। उसमें सबसे बड़ा मकसद है हमारी जो स्थिति है, खासकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की, दलित, ब्राह्मण,
जैसे लोगों से भी हम नीचे स्तर पर गिरते जा रहे हैं। और ये हमारी जो मानसिकता बन गई है कि हम झंडा ढोने का जो काम कर रहे हैं, उस मानसिकता को चेंज करने की सबसे पहली बात है कि हम अपने हर चीज़ में आगे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी चीज़ का क्षेत्र हो, हमें उसमें आगे आना चाहिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हमारे अंदर शिक्षा का जो अभाव है, जिसके चलते बहू बेटियों को जला दिया जा रहा है, ये शिक्षा का अभाव है, ये कोई दोष नहीं है। आज लोग दहेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो दहेज लेना अपना धर्म समझ रहे हैं, लेकिन जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि दहेज नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। ये तो माहौल पर डिपेंड करता है। माहौल हमारा ऐसा बना हुआ है कि हम 5 आदमी के साथ जाएंगे तो बेइज्जत हो जाएंगे, हमको 500 आदमी के साथ जाना है। इस माहौल को चेंज करने के लिए जो हजरत ने आज जो कुर्बानी दी है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने लोग यहाँ पर आए हैं, हम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ से हजरत से जो बातें सीखी हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। सुन करके दाहिना कान से सुन के बाएं कान में उड़ाने की जरूरत नहीं है, उसको शुरू करें अपने अपने घर से। हम इस लड़ाई को अपने घर से शुरू करेंगे कि ना दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे, ना हम नशा का कोई काम करेंगे और ना किसी के पीछे चलेंगे। हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को एजुकेशन के लाइन में आगे लाना चाहेंगे ताकि वो स्वयं आत्मनिर्भर बने। हम अपने ऊपर निर्भर बनेंगे तो कोई हमको नहीं नचा सकता है। आज हम इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एजुकेशन की कमी है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? अब बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।